दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स की अपनों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था एक बार। क्या होता है स्ट्रिंग्स, कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं, कितने मेथड हैं, कितने टाइप के होते हैं। और दो मेथड देखे थे अपनों ने कंपेयर करने के, इक्वल और असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या डिफरेंस था। तो रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रिंग्स क्या है? स्ट्रिंग्स है सीरीज ऑफ करेक्टर्स है विच इनक्लोज इन डबल कोट्स। करेक्टर क्या होते हैं? सिंगल सिंगल लेटर्स, सिंगल यूनिट जो भी एग्जिस्ट करती है वो लेटर्स में आते हैं, वो होते हैं सिंगल कोट के अंदर आते हैं। और अगर उनको ज्वाइन करते करते सीरीज बना दे, वर्ड्स वर्ड्स बन जाते हैं। जैसे क्या होता है इंग्लिश में होता है ना, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। क्या कहते हैं? वर्ड्स। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स को कहते हैं वर्ड्स। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को कहते हैं सेंटेंस। इस प्रकार ही स्ट्रिंग्स है कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। बहुत सारे करेक्टर्स को एक साथ जोड़ देंगे तो अपना बन जाता है कोई वर्ड, उसको कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को कैसे इनिशियलाइज करते थे? अपने कर सकते हैं जैसे सिंपल स्ट्रिंग एस इक्वल टू, जो भी लिखना है डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। अपने हेमंत लिख के भी देखा था। वो दूसरा मेथड था ऑब्जेक्ट क्रिएट करना उसका। स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग पैरेंथेसिस डबल कोट, उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे वो अपना हो जाएगा। और अपनों ने देखा था कि हाँ, कंपेयर वाला असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था और इक्वल्स देखा था। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो असाइनमेंट वाला क्या करता था? रेफरेंस कंपेयर करता था, एड्रेस कंपेयर करता था, वैल्यू से उसको कोई मतलब नहीं है। जो पर इक्वल वाला क्या करता था? इक्वल वाला वैल्यू कंपेयर करता था। अपन ने एग्जांपल करके देखा था, सेम स्ट्रिंग बना के देखी थी, फिर अलग अलग स्ट्रिंग बना के सेम नाम लिखा था। अगर हाँ, ये भी था कि अगर सेम अलग अलग स्ट्रिंग बनाई है और सेम सेम ही डाटा है ना उसके अंदर, तो वो दोनों रेफरेंस एक ही मेमोरी को रेफरेंस करते हैं, तो ही वो इक्वल इक्वल ऑपरेटर्स में ट्रू आती है। तो ये अपनों ने रिवाइज कर लिया था। तो आज अपना एजेंडा रहेगा मेथड्स, जो स्ट्रिंग्स के इनबिल्ट मेथड्स हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करके उसको अच्छे से देखेंगे। जितने भी पॉसिबल होंगे मैं आपको करा सका तो पूरे कराऊंगा। तो पहले अपने इक्वल्स वाला हो गया था ना, उसमें कंपैरिजन में कंपेयर टू भी होता है। कंपेयर टू करते हैं, आपको दिखाया तो नोट्स। ये अपना हो गया था दोनों। एक हाँ ये भी था इक्वल्स इग्नोर केस। जब अपने को इग्नोर केस से कोई मतलब नहीं, अपने को बस वैल्यू चेक करने की, चाहे छोटे बड़े। जावा के केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर सचिन का एस कैपिटल है और एक दूसरा सचिन लिखा एस स्मॉलर वाला, लोअर केस वाला, तो दोनों ही अलग अलग है, वर्ड बिल्कुल सेम नहीं है। ऐसे केस सेंसिटिव है, आपको देखा था पार्सल केस, कैमल केस, तो ये तो पढ़ाया था, क्यों जरूरी था। तो अपना हो गया इक्वल्स, क्वालिटी ऑपरेटर हो गया और इक्वल्स हो गया। और इक्वल इग्नोर केस में इग्नोर से कैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वैल्यू चेक करेगा सिंपल इग्नोर केस हटा के। तो नाम ही देखो, नाम से पता लगता है इक्वल्स इग्नोर केस। तो तीसरा आ रहा है कंपेयर टू। कंपेयर टू क्या करता है? स्ट्रिंग वैल्यूज आर कंपेयर्ड लेक्सिकोग्राफिकली बाय कंसीडरिंग द केस सेंसिटिविटी। इसमें भी एक दूसरा मेथड होता है कंपेयर टू इग्नोर केस। लेक्सिकोग्राफी का मीनिंग क्या होता है भैया? लेक्सिकोग्राफी का सिंपल मीनिंग है कि स्काई वैल्यू कंपेयर करता है। स्काई वैल्यू क्या होती है? हर एक अल्फाबेट, हर एक कैरेक्टर को ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक वैल्यू साइन की गई है। जैसे कैपिटल ए की 65 है, स्मॉल ए की 97 है, ऐसे करते करते हर एक को एक वैल्यू साइन की गई नंबर्स के फॉर्म में। उसको कहते हैं स्काई कोड, स्काई वैल्यू। ये उसके बेस पे कंपेयर करता है। अगर करेक्ट फर्स्ट करेक्टर से चेक करेगा हर एक स्ट्रिंग की, जैसे हेमंत लिखा है और दूसरे में लिखा है शर्मा। अगर एच की स्काई वैल्यू एस से बड़ी है तो पॉजिटिव नंबर आउटपुट देता है, अगर छोटी है तो नेगेटिव नंबर आउटपुट देता है। अगर बराबर आ गई सारी स्ट्रिंग की वो स्काई वैल्यू बराबर ही है तो जीरो वैल्यू, जीरो देता है अपने को आउटपुट। तो ये पहले कर लेते हैं, फिर आज के बाद आता है रीजन वाला। ये सब स्ट्रिंग्स के पार्ट हो गए, स्पेसिफिक रीजन में कोई काम करना है सब स्ट्रिंग वाला मेथड देखेंगे अपने। इसके बाद अपने आज अगर टाइम मिला तो ये देखें कॉनकैट मेथड और कॉन्कैटिनेशन मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेंगे पहले। सब स्ट्रिंग से पहले भी यही देखेंगे, ये समझना जरूरी है, इंटरेस्टिंग भी है। चलो तो अपने कोड पे चलते हैं, एक मेथड बनाते हैं।
क्लास बना लेते हैं, कोई भी नाम दे देता हूँ, प्रैक्टिस दे देता हूँ, डॉट जावा क्लास प्रैक्टिस। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये सिंटेक्स तो याद हो गया होगा अब तक आपको। वॉइड मेन पैरामीटर क्या आता है, स्ट्रिंग अरे ऑफ आर्क्स, इसके पैरेंथेसिस। अब अपन ने प्रैक्टिस की क्लास बना ली है। अब जैसे कि अपना कंपेयर टू करे थे ना, एक वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं, एस कैपिटल आई होगी, एक क्लास होती है, एस इक्वल टू हेमंत। एक दूसरी स्ट्रिंग बना देते हैं, एस वन इक्वल टू शर्मा। अब इस पे कंपेयर टू मेथड लगाते हैं, एस टू सिस्टम डॉट प्रिंटलन, इस पे लगाते हैं एस टू कंपेयर टू एस वन। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। -11 आ गया, नेगेटिव वैल्यू हुई है, मतलब कि जो एच है ना, उसकी एस का ही वैल्यू छोटी है एस से, लेक्सिग्राफिकली छोटा है एच एस से, क्योंकि ए की स्टार्टिंग होती है 97 से, तो आगे बी की 98, ऐसे करते करते बढ़ती जाती है। तो फिर एच के बाद ही आता है एस, तो एच उस एस का वैल्यू पे छोटा होएगा, तो इसलिए कोई भी रैंडम नेगेटिव वैल्यू दे देगा। जैसे इस बार मैंने इसमें कर दिया बी, कर दिया बर्मा, बर्मा को पे। अब आगे पॉजिटिव वैल्यू आ गई कोई, क्यों? क्योंकि अब एच बड़ा है, एस एस कंपेयर टू इसकी लेक्सियोग्राफिकली वैल्यू एच की बड़ी है बी से, तो ये कोई भी रैंडम पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। मान लो अगर मैंने दोनों में हेमंत लिख देता, फिर देखते हैं क्या आता है। अब जीरो आ रहा है, क्यों? क्योंकि सारों की वैल्यू सेम है। स्ट्रिंग इसका ये भी इक्वालिटी मेथड चेक करने के लिए आ जाता है कि अगर जीरो आ रही है कंपेयर टू मेथड में, तो स्ट्रिंग क्या होगी, बराबर है। अगर कोई भी नेगेटिव है, कोई भी रैंडम पॉजिटिव वैल्यू आ रही है एक्सेप्ट जीरो, तो स्ट्रिंग बराबर नहीं है। ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं। इसमें मान लो मैंने कैपिटल एच दे दिया, क्या आएगी? एच वाला होता है बाद में, तो आनी चाहिए पॉजिटिव। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ गई ना 32, क्योंकि जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ना, उनकी स्काई वैल्यू ए की स्टार्ट होती है, कैपिटल ए की 65 से, और ऐसे कंजिक्यूटली आगे बढ़ती जाती है, प्लस प्लस 60 से बी की 66 से करते करते। और स्मॉल ए की स्टार्ट होती है 97 से वैल्यू स्टार्ट, तो स्मॉल वाले कैपिटल से हमेशा बड़े होते हैं। तो ये एच क्या है, एस एस कंपेयर कर रहे हैं, तो जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसको एस वन से, तो एच क्या है, बड़ा, तो कोई भी रैंडम पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। ये तो हो गया। इस केस सेंसिटिव है, तो अगर अपना केस सेंसिटिव से कोई मतलब नहीं है, तो कंपेयर टू इग्नोर मेथड भी होता है। कंपेयर एस डॉट कंपेयर, ये आ गया कंपेयर टू इग्नोर मेथड एस वन। अब इसको अब देखना, अब ये जीरो दिखाएगा, आ गया जीरो, क्योंकि उसको केस सेंसिटिव नहीं रहा। अब इसको केस से कोई मतलब अपने मेंशन कर दिया इस मेथड से कि भैया तेरे को केस से कोई लेना देना नहीं है, तो अपना वैल्यू कंपेयर कर और निकल, आउटपुट दे और निकल। ये होगा अपना कंपेयर टू मेथड। सब स्ट्रिंग वाला अपने बाद में पढ़ेंगे, पहले अपने डिफरेंट वेज ऑफ कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग पढ़ते हैं। जो ये ना डिफरेंट वेज ऑफ कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग, कॉन्कैटिनेट करने के स्ट्रिंग्स को जावा के अंदर और भी बहुत मेथड है, ज्वाइनिंग होते हैं, पर मेनली दो यूज होते हैं, कॉन्कैट मेथड
और कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस साइन, भैया ये तो प्लस साइन तो असाइनमेंट ऑपरेटर में भी देखा था अपनों ने। हाँ जी, वो वहाँ पे भी काम करता है और स्ट्रिंग्स में इसका अलग रोल होता है। इसको ही कहते हैं जावा में मेथड ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। इसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग कि एक ऑपरेटर दो दो काम कर रहा है एक ही लैंग्वेज में। इसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग स्ट्रिंग्स में काम करेगा कॉन्कैट करने का, जोड़ने का, और उसमें काम करेगा इंटीजर वैल्यू आएगी तो अपने आप ही एडिशन का काम करेगा। ये अपने आप जावा इनबिल्ट है, ये जावा अपने आप समझ लेता है। सिर्फ एक मात्र प्लस साइन ही ऑपरेटर है जो ओवरलोडिंग के लिए अलाउड है, और ये भी यूजर लेवल पे नहीं है, ये भी इनर लेवल पे है। जेम्स गोसलिन ने ये यूजर लेवल पे अलाउड नहीं करा। पाइथन में आप ऑपरेटर चेंज कर सकते हो, जैसे प्लस और भी लैंग्वेज में अलाउड है कि प्लस साइन को आप अगर इच्छा करें आप मल्टीप्लाई भी बना सकते हो, मेथड्स होते हैं उसमें। ये पाइथन में अलाउड है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग पूरा इसमें अलाउड है सिर्फ प्लस साइन के लिए, वो भी यूजर लेवल पे नहीं है, इनर लेवल पे है। इस क्यों? सेफ्टी के लिए, क्योंकि जावा बनना चाहती है परफेक्ट लैंग्वेज, कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए उन्होंने मौके नहीं दिया यूजर को इंटरफेस करने का। सिर्फ इसमें ऑपरेटर लैंग्वेज में यही अलाउड है। तो अपने अब यूज करके देखते हैं और बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अब। ऑब्जेक्ट और उसमें क्या फ़र्क होता था? रेफरेंस जो बनाते हैं ना वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल पे जाता है। मैं समझा सकता इधर होएगा, जावा स्ट्रिंग है। इस प्रकार मेमोरी में बनता है अपना स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। एक हीप मेमोरी होती है जहाँ पे भी रेफरेंस होती है, रेफरेंस है ना S2 S1, ये स्टैक होता है स्टैक मेमोरी में। ये सारे स्टोर होते हैं हीप मेमोरी में, जो भी वैल्यू स्ट्रिंग लिटरल स्टोर होता है। ये वेलकम लिटर है ना जो अपने एज लिटरल करे प्रोग्राम में, जो अपने को एज इट इज एज अपने को शो होते हैं, लिटरल है। तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर ऐसे बनता है, हीप मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल बन जाता है। उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर होती है। जब अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना स्ट्रिंग का, तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर भी बनता है और एक रेफरेंस बनता है इसके हीप मेमोरी के बाहर भी। दो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट, दो मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन एक ही होती है पर दो रेफरेंस असाइन होते हैं, ये फ़र्क होता है। उसका यूज केस अपने आगे क्लास में देखेंगे, अभी अपनी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो मान लो इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लेते हैं कॉन्कैटिनेशन करने के लिए, इन दोनों को जोड़ देते हैं। पहले करते हैं असाइनमेंट से। अगर आप प्लस, देखो कोई रेड साइन नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल सही है। ये जुड़ गया, हेमंत, हेमंत, ये दोनों जुड़ गए, दोनों स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेशन हो गए अपने दूसरे। मान लो कि अगर भैया मैं इसमें कोई इंटीजर वैल्यू लेते हैं 5 8, अब ए और बी करके देखते हैं। ए प्लस बी, ऑपरेटर बिल्कुल सेम ही है, काम अलग अलग है, वो डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड। अब 13 वैल्यू दे दी इसने। मान लो अगर मैंने एक और स्ट्रिंग बनाई, अब स्ट्रिंग को उसके साथ अटैच करके देखते हैं इंटीजर के साथ। सी बना ली, ये कर लिया, इसके अंदर 3 वैल्यू रख दी। अब ये इंटीजर नहीं, ये स्ट्रिंग है, इसके साथ और प्लस कर देता हूँ, सी भी प्लस कर दिया। हेमंत, हेमंत कैपिटल वाला 3 आ गया। अब अपने इसके अंदर मैं एक और चीज प्लस करके देख लेता हूँ, ए प्लस करके देखते हैं कुछ होएगा। ये होता है कोलिजन हो गया, क्योंकि ये सारा डेटा टाइप था स्ट्रिंग का। जब उन्होंने प्लस करा ना इंटीजर वैल्यू, तो जावा ने ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रिंग कंसीडर करके इसका प्लस कर दिया। जब भी स्ट्रिंग के साथ किसी नम इंटीजर वैल्यू को भी प्लस करेंगे ना, वो अपने आप कौन जोड़ के देगा, ज्वाइन करके देगा नंबर। बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट है, टाइप कास्टिंग हो जाती है, एक डेटा वैल्यू से दूसरी डेटा वैल्यू में चेंज कर देता है अपने आप को। इनबिल्ट मैथ इनबिल्ट, जैसे एक और करके दिखाता हूँ।
बी प्लस एस, ये देखो 8 मंथ आ गया। स्ट्रिंग के साथ प्लस यूज करेंगे चाहे इंटीजर को भी, तो वो जोड़ के मेथड देगा। दोनों ऑपरेंड्स अपने क्या होंगे, इंटीजर होंगे, तो वो एडिशन परफॉर्मेंस करेंगे। अपने कॉन्कैटिनेशन से करके देखते हैं। मान लो मेरे को s1 डॉट कॉन्कैट, s1 डॉट कॉन्कैट कर देते हैं, s को कर देते हैं, ये क्या रहा है, हो गया। जिसको जिस जो अपने बाहर देते हैं डॉट के पहले, उसमें जो कॉन्कैट के अंदर रहते हैं वो जोड़ देता है। मैंने s1 के साथ s को कॉन्कैट कर दिया, हेमंता कॉन्कैट हो गया। कॉन्कैट और एडिशन में फ़र्क क्या है, ये इनबिल्ट मेथड यूज़ करता। और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस है ना, उसमें मल्टीपल स्ट्रिंग अपने जोड़ सकते हैं। पर जो कॉन्कैट है ना, उसमें उसमें क्या है कि सिर्फ दो स्ट्रिंग्स ही है। बाइनरी ऑपरेटर के लिए यूज होता है, दो स्ट्रिंग्स ही जोड़ सकते हैं, मल्टीपल नहीं जोड़ सकते। प्लस में तो उन्होंने चार स्ट्रिंग्स जोड़ दी। इसके अंदर अपने को स्पेस यूज करना है, स्पेस कैसे यूज करेंगे, ये ब्रैक स्ट्रिंग्स एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी, एम्प्टी स्ट्रिंग भी तो एग्जिस्ट करती है। फिर प्लस कर दिया, प्लस प्लस क्या कॉन्कैट होते रहते हैं। मैंने सबके अंदर स्पेस दे देता हूँ। मतलब पहले दो स्ट्रिंग के अंदर स्पेस दे दिया, अब देखते हैं स्पेस आएगा, देखना स्पेस आ गया ना बीच में। अपने इसमें स्पेस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस था, कॉन्कैट कैसे अपने दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट कर सकते हैं, कितने मेथड हैं। और भी मेथड होते हैं, आपको दिखाता हूँ, पर वो इतने वाइडली यूज नहीं होते हैं। फिर भी पढ़ लेते हैं, पता होना जरूरी है। ये होता है स्ट्रिंग बिल्डर में, वो क्लास, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास थी ना, उसमें अपेंड मेथड होता है, वो अपने स्ट्रिंग बिल्डर के टाइम पे पढ़ेंगे। कॉन्कैट मेथड अपन ने देख लिया। ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन यूजिंग बिल्डर क्लास, ये अपने देखेंगे बाद में जब अपने स्ट्रिंग बिल्डर पढ़ लेंगे। यूजिंग फॉर्मेट, सी लैंग्वेज में तो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते ही हैं, ये होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर से कहते हैं। मतलब अगर स्ट्रिंग वैल्यू को कैलकुलेट कर रही है तो ये बताते हैं कि किस किस को करना है। ये फॉर ये मॉडुलस साइन और एस बताता है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इधर पहले वाले को रेफरेंट करेगा, ये रेफरेंस करते हैं। ये पहले वाले का एड्रेस लेके आएगा, ये स्ट्रिंग दूसरे वाला लेके आएगा s2 का एड्रेस। ऐसे करते करते फिर अगर फॉर्मेट करा s2 स्ट्रिंग, जो ये पढ़ा इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कॉल कर लिया, तो ऐसे हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हेलो से पहले अपन ने दे रखा है स्पेस, वो भी काउंट हो जाएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस यूज़ भी नहीं होता इतना ज़्यादा, इस पर टाइम खराब नहीं करें। जॉइन वाला यूज़ होता है, ये कब आया था, जावा के 8+ वर्जन में यूज़ होना शुरू हुआ था ये। इसके बाद कौन सा रहा, कंकैटिनेशन मेथड ही है। ये जॉइन वाला देख लेते हैं अपने। स्ट्रिंग डॉट जॉइन वाला मेथड ट्राई कर लेते हैं इतने, ये करके दिखा देता हूँ आपको, अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें ये क्या यूज़ होता है, किसके सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं हमें बीच में, जैसे मैंने इसमें स्पेस यूज़ कर रखा है, एम्प्टी स्ट्रिंग यूज़ कर रखी है, तो उसके बेस पे हो जाएगा। कॉमा यूज़ करोगे तो कॉमा यूज़ होएगा, करके देखते हैं। ये हो गया। जैसे दोनों अपनों ने यही ले रखा है, एस डॉट जॉइन, इसमें हाँ ये भूल गया था, ये जरूरी है। इसमें नई स्ट्रिंग बनती है इन दोनों को ज्वाइन करके, उसी दोनों हर एक में वैसे नई स्ट्रिंग बनती है।
भैया आपने तो कहा था, हाँ ये भी वर्ड की आपने कहा था कि स्ट्रिंग है इम्यूटेबल, चेंज नहीं कर सकते, पर आप तो उसमें ऐड करी जा रहे हो, उसमें कुछ भी प्लस करके उसको दो स्ट्रिंग बना दी, हेमंत का हेमंत हेमंत 13 बना दिया। एक्चुअली में जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी ना एस, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। जब अपने कॉन्कैट करते हैं या अपेंड करते हैं, कॉन्कैट करते हैं, तो एक नई स्ट्रिंग बनती है, पुरानी वाली स्ट्रिंग में कोई भी चेंजेस नहीं आते, बस उसका रेफरेंस हट जाता है। जैसे मैंने S1 डॉट कॉन्टैक्ट करा था एस, तो S1 का रेफरेंस अब जो कॉन्कैट बन के बनी है ना, वो नई स्ट्रिंग जो हेमंत हेमंत उसको टारगेट करेगा, पुराने वाले से रेफरेंस हट जाएगा, वो धीरे धीरे अपने आप डिलीट कर देगा, गार्बेज वाली में चली जाएगी वो टाइम के साथ। ये होता है, चेंज नहीं होती, नई स्ट्रिंग बन जाती है। इसमें भी अपने एक नई स्ट्रिंग में स्टोर कराएंगे। स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग, इसमें हो ज्वाइनिंग स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन डेलीमीटर, मतलब क्या, मैंने जैसे देता हूँ, ये चूज करा मैंने, कौन सी करनी है, S1 और C कर देता हूँ। न्यू नहीं कर सकते, एन कर लिया। अब इसको कॉल करते हैं, एन डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कॉल करते हैं। आ गया, हेमंत कोमा 3 आ गया। कुछ भी भर सकते हैं इसके अंदर, डेलीमीटर के अंदर। मैंने भर दिया इक्वल, तो ये दोनों स्ट्रिंग्स को इक्वल, हेमंत इक्वल टू 3, ऐसे कुछ भी अपने अकॉर्डिंग जो भी अपने को पसंद है उसके साथ अपने ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक ये मेथड भी इंपॉर्टेंट था, अपने बीच में डेलीमीटर अपने अकॉर्डिंग प्लस साइन में लगा सकता हूँ, जैसे मैंने इसके अंदर लगा दिया, इक्वल लगा दिया। ये सारी चीज़ें प्लस से भी हो जाती है, पर अलग अलग मेथड हैं। जैसे ऊपर आ गया ना, अब इक्वल आ गया, प्लस मेथड तो सबसे बेस्ट है कि कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जोड़ लो, कुछ भी कितना भी जोड़ लो। तो ये अपने आगे कंकैटिनेशन मेथड हो गए। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट जरूर करना, लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू।